और खबर उत्तराखंड से, जहां कुदरत का कहर जारी है। एक बार फिर बादल फटने से भारी तबाही हुई है। चमोली में बादल फटा और तबाही हुई। चमोली के थराली में बादल फटने से तबाही हुई है। सड़कों पर मलबा भर गया, घरों में मलबा घुस गया। राहत बचाव का काम तेजी से जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। पहले थराली, फिर थराली। महीने भर के भीतर पहाड़ों पर दूसरी तबाही। जी हां, पहले थराली, फिर थराली। दोनों घटना पहाड़ों की नाजुक हालत को बता रही हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों पर एक महीने के भीतर आई ये दो प्राकृतिक आपदाएं स्थानीय निवासियों के साथ साथ पूरे प्रदेश के लिए एक गंभीर चेतावनी बनकर सामने आई। दरअसल 22-23 अगस्त की रात चमोली जिले के थराली में बादल फटने से आई बाढ़ और मलबे ने कई मकानों, दुकानों, तहसील परिसर और डिप्टी कलेक्टर के सरकारी आवास को अपनी चपेट में ले लिया। थराली बाजार के आसपास के क्षेत्रों में आए मलबे के बीच राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसएसबी, आईटीबीपी की विभिन्न टीमें राहत और बचाव के कामों में जुटी हैं। जो अतिवृष्टि हुई है उसमें थराली, चेपड़ो और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है और पूरे क्षेत्र में देखा जाए तो 11 भवन जो हैं पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं और करीब 20 से 25 मकान ऐसे हैं जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं मलबे के कारण। इसके अतिरिक्त चेपड़ो की संपूर्ण बाजार और थराली के अधिकांश हिस्से में बाजार में मलबा आया है और सड़कें भी बाधित हुई थी, बिजली का व्यवस्था बाधित हुई थी, तो बिजली रिस्टोर कर ली गई है और सड़कें भी अधिकांश खोल दी हैं। कुछ एक जगह पे अभी मलबा है जिसको खोलने का काम गतिमान है। सीएम धामी खुद राहत और बचाव के काम की पल पल रिपोर्ट ले रहे हैं। चेपड़ो थराली में काफ़ी बादल फटने से मलबा आ गया और काफ़ी घरों को नुकसान हुआ है। वहाँ पर बहुत सारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है। जान माल की दोनों की बड़ी क्षति हुई है। क्योंकि आपदा एक ऐसा विषय है कि उस पर किसी का बस नहीं है, लेकिन उसके बाद आपदा के बाद उसके रिस्पांस टाइम को कम से कम किया जाए, ये हम लोगों ने पहले से ही सुनिश्चित किया हुआ है। थराली आपदा में घायल 6 लोगों को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से ऋषिकेश एम्स लाया गया। सभी घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया, जहां सभी घायलों की स्थिति स्थिर बनी हुई है। वहीं एक घायल महिला को भी एम्स में भर्ती कराया गया। प्रशासन के मुताबिक थराली तहसील मुख्यालय के 1 किलोमीटर के दायरे में कई जगहों पर तबाही मच गई, क्योंकि स्थानीय नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा। चेपड़ो गांव में एक व्यक्ति लापता है, जबकि सागवाड़ा में एक घर पर मलबा गिरने से एक लड़की दब गई। और खबर उत्तराखंड से, जहां कुदरत का कहर जारी है। एक बार फिर बादल फटने से भारी तबाही हुई है। चमोली में बादल फटा और तबाही हुई। चमोली के थराली में बादल फटने से तबाही हुई है। सड़कों पर मलबा भर गया, घरों में मलबा घुस गया। राहत बचाव का काम तेजी से जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। पहले थराली, फिर थराली। महीने भर के भीतर पहाड़ों पर दूसरी तबाही। जी हां, पहले थराली, फिर थराली। दोनों घटना पहाड़ों की नाजुक हालत को बता रही हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों पर एक महीने के भीतर आई ये दो प्राकृतिक आपदाएं स्थानीय निवासियों के साथ साथ पूरे प्रदेश के लिए एक गंभीर चेतावनी बनकर सामने आई। दरअसल 22-23 अगस्त की रात चमोली जिले के थराली में बादल फटने से आई बाढ़ और मलबे ने कई मकानों, दुकानों, तहसील परिसर और डिप्टी कलेक्टर के सरकारी आवास को
अपनी चपेट में ले लिया। थराली बाजार के आसपास के क्षेत्रों में आए मलबे के बीच राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसएसबी, आईटीबीपी की विभिन्न टीमें राहत और बचाव के कामों में जुटी हैं। जो अतिवृष्टि हुई है उसमें थराली, चेपड़ो और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है और पूरे क्षेत्र में देखा जाए तो 11 भवन जो हैं पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं और करीब 20 से 25 मकान ऐसे हैं जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं मलबे के कारण। इसके अतिरिक्त चेपड़ो की संपूर्ण बाजार और थराली के अधिकांश हिस्से में बाजार में मलबा आया है और सड़कें भी बाधित हुई थी, बिजली का व्यवस्था बाधित हुई थी, तो बिजली रिस्टोर कर ली गई है और सड़कें भी अधिकांश खोल दी हैं। कुछ एक जगह पे अभी मलबा है जिसको खोलने का काम गतिमान है। सीएम धामी खुद राहत और बचाव के काम की पल पल रिपोर्ट ले रहे हैं। चेपड़ो थराली में काफ़ी बादल फटने से मलबा आ गया और काफ़ी घरों को नुकसान हुआ है। वहाँ पर बहुत सारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है। जान माल की दोनों की बड़ी क्षति हुई है। क्योंकि आपदा एक ऐसा विषय है कि उस पर किसी का बस नहीं है, लेकिन उसके बाद आपदा के बाद उसके रिस्पांस टाइम को कम से कम किया जाए, ये हम लोगों ने पहले से ही सुनिश्चित किया हुआ है। थराली आपदा में घायल 6 लोगों को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से ऋषिकेश एम्स लाया गया। सभी घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया, जहां सभी घायलों की स्थिति स्थिर बनी हुई है। वहीं एक घायल महिला को भी एम्स में भर्ती कराया गया। प्रशासन के मुताबिक थराली तहसील मुख्यालय के 1 किलोमीटर के दायरे में कई जगहों पर तबाही मच गई, क्योंकि स्थानीय नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा। चेपड़ो गांव में एक व्यक्ति लापता है, जबकि सागवाड़ा में एक घर पर मलबा गिरने से एक लड़की दब गई। और खबर उत्तराखंड से, जहां कुदरत का कहर जारी है। एक बार फिर बादल फटने से भारी तबाही हुई है। चमोली में बादल फटा और तबाही हुई। चमोली के थराली में बादल फटने से तबाही हुई है। सड़कों पर मलबा भर गया, घरों में मलबा घुस गया। राहत बचाव का काम तेजी से जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। पहले थराली, फिर थराली। महीने भर के भीतर पहाड़ों पर दूसरी तबाही। जी हां, पहले थराली, फिर थराली। दोनों घटना पहाड़ों की नाजुक हालत को बता रही हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों पर एक महीने के भीतर आई ये 2 प्राकृतिक आपदाएं स्थानीय निवासियों के साथ साथ पूरे प्रदेश के लिए एक गंभीर चेतावनी बनकर सामने आई। दरअसल 22-23 अगस्त की रात चमोली जिले के थराली में बादल फटने से आई बाढ़ और मलबे ने कई मकानों, दुकानों, तहसील परिसर और डिप्टी कलेक्टर के सरकारी आवास को अपनी चपेट में ले लिया। थराली बाजार के आसपास के क्षेत्रों में आए मलबे के बीच राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसएसबी, आईटीबीपी की विभिन्न टीमें राहत और बचाव के कामों में जुटी हैं। जो अतिवृष्टि हुई है उसमें थराली, चेपड़ो और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है और पूरे क्षेत्र में देखा जाए तो 11 भवन जो हैं पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं और करीब 20 से 25 मकान ऐसे हैं जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं मलबे के कारण। इसके अतिरिक्त चेपड़ो की संपूर्ण बाजार और थराली के अधिकांश हिस्से में बाजार में मलबा आया है और सड़कें भी बाधित हुई थी, बिजली का व्यवस्था बाधित हुई थी, तो बिजली रिस्टोर कर ली गई है और सड़कें भी अधिकांश खोल दी हैं। कुछ एक जगह पे अभी मलबा है जिसको खोलने का काम गतिमान है। सीएम धामी खुद राहत और बचाव के काम की पल पल रिपोर्ट ले रहे हैं। चेपड़ो थराली में काफ़ी बादल फटने से मलबा आ गया और काफ़ी घरों को नुकसान हुआ है। वहाँ पर बहुत सारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है। जान माल की दोनों की बड़ी क्षति हुई है। क्योंकि आपदा एक ऐसा विषय है कि उस पर किसी का बस नहीं है, लेकिन उसके बाद आपदा के बाद उसके
रिस्पांस टाइम को कम से कम किया जाए, ये हम लोगों ने पहले से ही सुनिश्चित किया हुआ है। थराली आपदा में घायल 6 लोगों को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से ऋषिकेश एम्स लाया गया। सभी घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया, जहां सभी घायलों की स्थिति स्थिर बनी हुई है। वहीं एक घायल महिला को भी एम्स में भर्ती कराया गया। प्रशासन के मुताबिक थराली तहसील मुख्यालय के 1 किलोमीटर के दायरे में कई जगहों पर तबाही मच गई, क्योंकि स्थानीय नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा। चेपड़ो गांव में एक व्यक्ति लापता है, जबकि सागवाड़ा में एक घर पर मलबा गिरने से एक लड़की दब गई।